बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर 3 से है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की तरफ आएँ तो चूँकि स्टूडेंट बॉयल लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। तो चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर के बीच तो स्टूडेंट प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो यानी इनके दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास ग्राफ एक ऐसा ऑब्टेन होना चाहिए जो कर्व नुमा हो, पैराबोलिक कर्व हो, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम जब वॉल्यूम को वाई एक्सिस में लेते हैं और प्रेशर को एक्स एक्सिस में लेते हैं तो हमारे पास फ्रेंड जो ग्राफ हासिल होता है उसे हम पैराबोलिक कर्व कहते हैं। और इस ग्राफ को जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा किया गया हो उसे स्टूडेंट हम नाम देते हैं आइसोथर्म का। ये स्टूडेंट ग्राफ हमें बता रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो स्टूडेंट हम इस लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है तो यानी स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करके देखें तो प्रेशर अगर स्टूडेंट यहाँ पर इतना है तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे है, मैक्सिमम है। जब स्टूडेंट प्रेशर यहाँ पर पहुँचेगा यानी प्रेशर को हमने मज़ीद इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। जितना जितना स्टूडेंट हम इस ग्राफ के अंदर प्रेशर को इंक्रीज करते चले जाएंगे जो है ना वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यानी प्रेशर देखें स्टूडेंट, अगर आप गौर करें ये P1 है और ये P2 है और हमें स्टूडेंट पता होना चाहिए ये जो P2 है ग्रेटर देन है P1 से, यानी P2 ज़्यादा प्रेशर है। अब अगर स्टूडेंट गौर करें ये जो वॉल्यूम है ये V1 था हमारे पास और यहाँ पर जो स्टूडेंट वॉल्यूम है ये V2 है। जब स्टूडेंट हमने प्रेशर को P2 रखा, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हो गया स्टूडेंट, V2 हो गया, जो कि पहले V1 था, मैक्सिमम था, और यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, डिक्रीज हो गया है। तो इसी ग्राफ को हम पैराबोलिक कर्व कहते हैं, इसी ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं। आइसो का मतलब स्टूडेंट सेम होता है और थर्म का मतलब हीट यानी टेम्परेचर। ऐसा ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा किया जाए उसे आइसोथर्म का नाम देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका बी पार्ट है कि व्हाट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या है? तो यहां पर स्टूडेंट हम देखेंगे आइसोथर्म इज अ ग्राफ, इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस एंड प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ऐसा ग्राफ जो जिस भी चीज के दरमियान हो अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो है ना ड्रा किया गया है तो उसे हम क्या नाम देंगे, आइसोथर्म का नाम देंगे। अच्छा स्टूडेंट ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अगला सवाल है, इसी सवाल का हिस्सा है, व्हाट हैपन टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म, कि आइसोथर्म की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा जब हम किसी हाई टेम्परेचर पे जो है ना ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने दो टेम्परेचर पे दो ग्राफ ड्रा किए हैं, यानी दो आइसोथर्म ड्रा किए हैं। एक आइसोथर्म स्टूडेंट जो है ना 0 डिग्री पे ड्रा किया है जो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, और स्टूडेंट जो दूसरा जो आइसोथर्म है वो 25 डिग्री पे ड्रा किया गया है। तो अगर आप इसकी पोजीशन पर गौर करें तो इस ग्राफ की पोजीशन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से क्या हो चुकी है, अवे हो चुकी है। यानी जब हमने हाई टेम्परेचर पे इस ग्राफ को ड्रा किया तो कर्व गोज अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस, यानी जो कर्व है अपनी जो है ना एक्सिस को चेंज कर लेती है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, बोथ द एक्सिस से अवे चली जाती है। तो उसकी रीजन सिंपल स्टूडेंट क्या है कि कम टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम था, लेकिन स्टूडेंट जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम एक्चुअल में हमने पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ के अंदर जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब स्टूडेंट हम क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। इसी वजह से ये वाला जो दूसरा आइसोथर्म है क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे ड्रा किया गया है तो अपनी पोजीशन को ये क्या करेगा, चेंज करेगा। और स्टूडेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, इसी ग्राफ से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, why do we get straight line
when pressure exerted on the gas are plotted against inverse of volume। यानी स्टूडेंट जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच तो हमें स्ट्रेट लाइन हासिल क्यों होती है, उसकी क्या रीज़न है? उसकी स्टूडेंट सिंपल रीज़न ये है क्योंकि हमने पढ़ा है बॉयल लॉ के अंदर जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्टूडेंट जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब दो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जाहिर कर रहे हों तो हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। तो इसी वजह से स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के बीच तो हमें पता होना चाहिए कि जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी स्टूडेंट जब आप क्या करते हैं प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, डिक्रीज की तरफ जाएगी। प्रेशर को स्टूडेंट जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, साथ साथ इंक्रीज होगी। अच्छा स्टूडेंट, अगर यही ग्राफ एक हाई टेम्परेचर पर ड्रा किया जाए, यानी अगर स्टूडेंट हम गौर करें, चूंकि हम आइसोथर्म को डिस्कस कर रहे हैं, ये ग्राफ पहला ग्राफ है जो कि T1 पे ड्रा किया गया, जो कि T1 कम टेम्परेचर है। और स्टूडेंट जब हमने दूसरा ग्राफ ड्रा किया वो भी स्ट्रेट लाइन है और T2 पे ड्रा किया तो वो जो है ना अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है और प्रेशर एक्सिस के क्लोज चला जाता है। तो इसकी स्टूडेंट रीजन क्या हो सकती है? दिस ग्राफ चेंजेस इट्स पोजीशन बाय वेरिंग द टेम्परेचर। उसकी स्टूडेंट सिंपल रीजन ये है कि जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जब आप हाई टेम्परेचर पे ये ग्राफ ड्रा करेंगे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम और प्रेशर के बीच, तो चूंकि वॉल्यूम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसी वजह से ये जो ग्राफ है अपने पोजीशन को चेंज करता है और प्रेशर एक्सेस के क्लोज चला जाता है। और स्टूडेंट हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कम टेम्परेचर पे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कितना है, ज़्यादा है या कम है, और हाई टेम्परेचर पे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो T2 टेम्परेचर वाले ग्राफ को यहाँ पे कट कर रही है और T1 पे वाले ग्राफ को जो है ना इस पॉइंट पे कट कर रही है। और यहाँ पर हम स्टूडेंट परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के अंदर जो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप थोड़ा सा गौर करें, T1 चूंकि स्टूडेंट कम टेम्परेचर है, T2 ग्रेटर टेम्परेचर है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी वजह से स्टूडेंट जब क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा था तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू कम है। जब स्टूडेंट हमने कम टेम्परेचर पे इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को यहां पर चेक किया तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर के चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसी वजह से ये ग्राफ क्या करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है। और क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना डी पार्ट है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट, आप इस बात की कैसे वजाहत करेंगे, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के, ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर और स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ गैस के ऊपर। अगर स्टूडेंट आप इसी इक्वेशन को गौर करें तो इक्वेशन ये हमारे पास है PV इज इक्वल टू K। ये इक्वेशन स्टूडेंट हमें बता रही है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी PV की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे हमने बॉयल लॉ में पढ़ा है P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू K। अगर स्टूडेंट यही ग्राफ आप किस चीज पे ड्रा करते हैं, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का इसी ग्राफ के ऊपर आप असर देखना चाहते हैं तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर स्टूडेंट हम ग्राफ ड्रा करते हैं, PV को हम y एक्सिस में लेते हैं और प्रेशर को स्टूडेंट किस में लेते हैं, x एक्सिस में। जब आप PV और P के दरमियान स्टूडेंट आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो जब आप T1 पे ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो है ना स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन और स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। ये स्टूडेंट स्ट्रेट पैरेलल लाइन ये जाहिर कर रही है कि प्रेशर के बढ़ाने से PV की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा, यानी आप प्रेशर को जिस निस्बत से बढ़ा रहे हैं उसी निस्बत से वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि बॉयल लॉ में हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, प्रेशर को हमने 2 टाइम बढ़ाया, वॉल्यूम इसी वजह से 2 टाइम क्या हो गया, कम हो गया। तो PV की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी वजह से यहां पर T1 के ऊपर जो ग्राफ है स्टूडेंट यहां पर हमें हासिल हो रहा है। जब हमने यही ग्राफ जो है ना T2 पे ड्रा किया, T2 चूंकि स्टूडेंट क्या है, हायर टेम्परेचर है T1 से, तो पोजीशन ऑफ ग्राफ क्या होगी, चेंज होगी।
और जो हमारा ग्राफ है जो है ना पीवी एक्सिस के इलांग यहाँ पे ऊपर ड्रा हो रहा है, लेकिन स्टूडेंट है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। यहाँ पर भी स्टूडेंट बात ये है कि प्रेशर के बढ़ाने से पीवी तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो ग्राफ ने अपने पोजीशन को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि स्टूडेंट चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप हायर टेम्परेचर पर ग्राफ ड्रा करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जब वॉल्यूम चेंज होगा तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो पहले पीवी की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर थी, अब यहां पर ये होगी, यानी पीवी की वैल्यू का चेंज होना एक्चुअल में वॉल्यूम का इंक्रीज होना टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। और स्टूडेंट दूसरा फैक्टर है वो है क्वांटिटी ऑफ गैस, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की बात करेंगे, ये भी स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है जो है ना एवोगैड्रो लॉ के अंदर, जो वॉल्यूम है वो जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर भी ग्राफ देखें, वही पिछले वाला ग्राफ है, पीवी और प्रेशर के दरमियान ड्रा करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ड्रा करते हैं, तो हम देखते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N1 थे तो हमारे पास स्टूडेंट जो ग्राफ ड्रा हुआ है वो प्रेशर एक्सिस के क्या जा रहा है स्टूडेंट, पैरेलल जा रहा है। और ग्राफ यही स्टूडेंट हमें दोबारा यही एक्सप्लेन कर रहा है कि प्रेशर आप जिस निस्बत से मर्जी करे बढ़ा ले, पीवी की वैल्यू उसी निस्बत से क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी पीवी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी, वॉल्यूम जो कम हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट अगर हम यही ग्राफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को बढ़ा दें तो जो हमारे पास जो वॉल्यूम जो गैस है, जो गैस का वॉल्यूम है वो एक्चुअल में चेंज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी वजह से गैस के जो ग्राफ है ना, जो पीवी और पी के दरमियान ग्राफ है, उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब स्टूडेंट हमने N2 चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, ग्रेटर है किससे, N1 से, तो ग्राफ ऊपर चला गया। एक्चुअल में होता क्या है, एवोगैड्रो लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट जब आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीवी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। स्टूडेंट यहां पर आप गौर करें, जब आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली जो पीवी की वैल्यू है स्टूडेंट वो भी क्या होगी, चेंज होगी। और यहां पर भी स्टूडेंट अगर हम गौर करें, जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और वॉल्यूम के इंक्रीज होने से जो हमारे पास पीवी है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी पीवी की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीवी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसी वजह से ग्राफ यहाँ पर ड्रा हो रहा है। और नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से गैस का जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और टेम्परेचर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आज का लेसन यहाँ पे स्टूडेंट क्लोज करते हैं, मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।